दोस्तों इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर काफ़ी लंबा है, तो आप लोग बने रहें इस वीडियो के अंत तक। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बल एवं दाब चैप्टर नंबर 6 क्लास 8। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आ गए हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर की ओर। जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इनमें से सही विकल्प पर सही का निशान दर्शाइए, है ना। तो दोस्तों आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे देख रहे हैं इनमें से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको पूरा करते हैं कंप्लीट। आपको मैं डायरेक्टली ले चलता हूँ आंसर पेज की ओर। ठीक है, तो आ गए हैं दोस्तों हमारे डायरेक्ट इस आंसर पेज पे, है ना। देख रहे हैं बल तथा दाव, बल एवं दाव चैप्टर हमारा 6 है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग को देखने में हो रही होगी थोड़ा दिक्कत, है ना। आप सही है। शुष्क मौसम में बालों, जस्ट वेट, हाँ ठीक है। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं चुंबकीय बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। ठीक है, देखिएगा, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर डी। ठीक है, घर्षण बल को बोलते हैं संपर्कित बल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 में, सॉरी 2 का फर्स्ट में। ठीक है, उसमें एक में 2 ही क्वेश्चन था, उसमें 2 में चल रहे हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दोस्तों, रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षण करती है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव उसके दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है ना। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, वस्तु पर कार्यरत बल उसके अवस्था तथा क्या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जो देखें आप खाली स्थान को भर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बल का मानक मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन। ठीक, क्या है कि एकांक ब्लैंक पर कार्यरत बल क्या कहलाता है दोस्तों, दबाव। ठीक है, तो यहाँ ब्लैंक में आ जाएगा क्षेत्रफल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, आ गए हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यानी कि आपका देख सकते हैं रिक्त स्थान का पूर्ति कीजिए, चाहे रिक्त स्थान भरिए। उसका क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 6, द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने से अधिक होता है कि कम होता है, तो अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अधिक। ठीक है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7वां नंबर, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया जो बल होता है कैसे होता है दोस्तों, तो मांसपेशीय बल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर बल लगाता है जिसके कारण इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है ना, लंबाई में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसका कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9, तीर की गति की दिशा में परिवर्तन के लिए जो है ना, देखिए इसका आंसर छूट गया दोस्तों। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन क्यों होता है। देखिए बैलून में हवा भरने से क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बैलून में लचीलापन अधिक होता है तथा, है ना, उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन हवा के दाब के कारण होता है। ठीक है, इसके आकार में क्या होगा दोस्तों, परिवर्तन हो जाएगा बैलून भरते हैं तो, क्योंकि वो लचीलापन होता है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु के कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु का आरोपित दबाव किस प्रकार प्रतिवर्तित होता है ना। तो दबाव का फॉर्मूला होता है दोस्तों बल बट्टा क्षेत्रफल। ठीक है, यदि बल को दोगुना करने पर दबाव लगाएं तो 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, बल बट्टा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आ गए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। ठीक है, बल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विपरीत दिशा में कार्यरत बल F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा, तो F2 माइनस F1। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए, तो गुरुत्व बल। ठीक है, इसको हो सकता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है, ठीक है, इसको रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है दोस्तों, तो स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है, तो चुंबकीय बल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, एकांक क्षेत्र फल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो दाब कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव
आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? तो हाँ, द्रव द्वारा लगाया गया बल दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है? कैसे? तो हाँ, द्रव का दाब गहराई के बढ़ने से बढ़ता है तथा गहराई के घटने से घटता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बल के विभिन्न प्रभाव का उल्लेख कीजिए। उपकर्षण। ठीक है, तो दोस्तों क्या है इसका? दोस्तों इसका आंसर एक हो जाएगा अपकर्षण, दूसरा अभिकर्षण। अपकर्षण तो धकेलना और अभिकर्षण तो खींचना। किसी वस्तु को अपने से दूर करने में लगाया गया बल होता है अपकर्षण। ठीक है, और किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने में लगाया गया बल होता है अभिकर्षण। ठीक है, सो लिख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बल में विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, बल के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बल के विभिन्न प्रकार क्या है? मांसपेशीय बल, ठीक है, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आप लोग वीडियो को रोक रोक करके आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने पहले आंसर को लिख लिया है और आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मांसपेशीय बल क्या है दोस्तों? इसका एक उदाहरण लिखिए, चाहे दीजिए। एक हाथों की मांसपेशीय द्वारा लगाया गया जो होता है बल दोस्तों, वो मांसपेशीय बल कहलाता है, जैसे कि टेबल पर रखी गई वस्तुओं को उठाने में लगा हुआ बल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बल क्या है दोस्तों? तो संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल को परिभाषित कीजिए। देखिए, संपर्कित बल वैसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क से प्रतिपादित होता है, उसे संपर्कित बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और असंपर्कित बल क्या होता है दोस्तों? वैसे बल जो बिना संपर्क में आए हुए भी प्रतिपादित हो जाता है, उसे असंपर्कित बल कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें थोड़ा और देख लीजिएगा दोस्तों। एक बल भी है, ठीक है, यानी कि बल क्या है वो भी पूछा था, तो इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे? आकर्षण एवं अभिकर्षण की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगाकर उसे विरामावस्था या गत्यावस्था की अवस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे, उसे बल कहते हैं। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा इसको। यानी कि ये हो गया कि अगर आप कोई वस्तु चल रहा है तो उसको रोकने के लिए, चाहे रुका हुआ वस्तु तो उसको चलाने के लिए, है ना, उसको गति कराने के लिए जो बल हम लोग लगाते हैं, है ना, तो वो क्या हो गया? बल, जिसमें हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं वो बल हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 17। संतुलित तथा असंतुलित बल क्या है? देखिए, संतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बल का परिणामी बल शून्य हो तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 से पहले एक चीज़ और था ना, संतुलित और असंतुलित। तो असंतुलित में देख लीजिए, तो असंतुलित में देख लीजिए क्या है कि जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बल का परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो दोस्तों अब आ गए हैं असंतुलित बल में। देखिए, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बल का परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों। एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काटता है, क्यों? तो देखिए, धारहीन चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू वस्तुओं को आसानी से काटता है क्योंकि इसको लिखिए। ठीक है, दाब समान होने पर धारदार चाकू का क्षेत्र कम होता है और आसानी से वस्तु कट जाता है ना, तथा उसका घर्षण कम करता है। ठीक है, धारहीन चाकू की अपेक्षा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। वायुमंडलीय दबाव से क्या समझते हैं, इसका क्या कार्य है? तो वायुमंडलीय द्वारा, चलते हैं इसका आंसर में देखते हैं क्या है। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। इसका मुख्य कारण वायुमंडल में स्थित वायु के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला भार, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। उदाहरण द्वारा यह उल्लेख करें कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। जब एक आदमी गड्ढा पर, है ना, तो देखिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। जब एक आदमी गद्दा पर खड़ा रहता है ना, गद्दा अधिक दब जाता है क्योंकि लगाए गए बल गद्दे का क्षेत्रफल, है ना, लगाए गए बल के अपेक्षा जो होता है गद्दा का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अधिक दब, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि जब एक आदमी गद्दा पर खड़ा रहता है गद्दा अधिक दब जाता है क्योंकि लगाया गया बल जो है ना, का क्षेत्रफल कम है। ठीक है, इसलिए गद्दा अधिक दब जाता है। अपेक्षाकृत लौटने
अपेक्षाकृत लेटने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए गद्दा कम दबता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। एक चुंबक लीजिए, उसे लोहे या स्टील की पिनों को नज़दीक ले जाइए। ठीक है, चुंबक पिनों को आकर्षित करता है तथा पिन चुंबक से जो है ना, पिन जो चुंबक से क्या होता है, आकर चिपक जाता है। ठीक है, चुंबक के द्वारा पिनों पर आकर्षण बल जो लगाया जाता है वो क्या है, चुंबकीय बल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। घर्षण बल क्या है? गति के विपरीत दिशा में लगाया गया बल जो है सो घर्षण बल कहलाता है। यह एक संपर्कित बल है, क्योंकि दो विपरीत बलों लगने पर है ना जो है सो घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में बोल सकते हैं, अगर एक गेंद को है ना ढालूनुमा सतह से ढकेलते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि ढलान की सतह उस गेंद पर एक विपरीत बल लगाती है। यही लगाया गया बल घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। दबाव की परिभाषा दीजिए। ठीक है, बल क्षेत्रफल तथा दबाव के नीचे क्या संबंध है? दबाव के मात्रा का उल्लेख कीजिए। देखिए, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। दबाव का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? बल बट्टा क्षेत्रफल। एक दिए हुए बल के नीचे संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही कम होगा, तथा क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दबाव उतना ही कम होगा। संपर्कित सतह का क्षेत्रफल नियत होने पर बल के बढ़ने से दबाव बढ़ता है तथा बल घटने से दबाव घटता है। अतः दबाव आरोपित बल तथा बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। एक चीज़ और, दबाव का जो SI मात्रा होता है वो पास्कल होता है। ठीक है, चलते हैं 24 की ओर। स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियाँ लगी रहती है, क्यों? स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियाँ लगी रहती है क्योंकि चौड़ी पट्टी का क्षेत्रफल अधिक होता है तथा स्कूल बैग के वजन को पट्टी कंधों पर बराबर भाग में बांट देती है। अतः स्कूली बच्चों के ऊपर कम भार पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होती है, चौड़ी पट्टी लगी होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों आ गए हैं अंतिम प्रश्न में। 25 नंबर। हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्यों? तो हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है लेकिन शरीर के भीतर का दबाव से अधिक होता है, इसलिए इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों हम लोगों ने करीब 25 का 25 क्वेश्चन कर लिया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।